लक्ष्य बेसिक नॉलेज अब सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपकी वेब डिज़ाइनिंग की यूनिट 3 दैट इज़ डायनामिक वेब पेज डेवलपमेंट कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिट को लेके परेशान थे। तो चलिए आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें बेसिकली जो है आपकी यूनिट में हम कवर करेंगे ये वाले वीडियो में। डायनामिक वेब पेज डेवलपमेंट में पहला तो व्हाट इज CSS और डिफाइनिंग स्टाइल विथ HTML टैग्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CSS की, तो CSS क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है। जैसे आप जो HTML लिखते हैं वो एक कोडिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसको हम HTML का लेआउट और अपीयरेंस कैसा दिखेगा उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये एक तरह की फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है कि हमारा वेब पेज जो है उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी लुकिंग कैसी होगी, उसके अंदर जो हमारे हेडर हैं वो कैसे दिखेंगे। तो उसके लिए जो है हम CSS लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, CSS इज यूज टू सेपरेट द प्रेजेंटेशंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर और अगर हम इसको दूसरे एग्जांपल में समझें तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि सपोज एक हमारा घर है, तो घर का जो आउटर स्ट्रक्चर है, मतलब इतनी दीवारें रहेंगी, इतनी छत रहेगी, इतने कमरे रहेंगे, वो आपका HTML है, वो आपका आउटर स्ट्रक्चर है। लेकिन उस घर के अंदर कैसा फ्रिज रहेगा, कैसा सोफा रहेगा, इट्स ऑल द डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग। वो पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए हम जो भी चीजें यूज करते हैं उसको हम कहते हैं CSS। तो आपको बेसिकली इतना तो समझ में आ गया होगा कि CSS क्या है और HTML क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में परेशान थे कि .CSS से फाइल सेव करते हैं कि .HTML से। तो मैं आपको आगे के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये बताऊंगी कि क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, CSS का भी यूज करते हैं और HTML का भी यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं की फीचर्स इसके कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी स्टाइल्स की। स्टाइल्स जो में फॉन्ट्स, कलर्स, स्पेसिंग, बॉर्डर, ये सारी चीजें जो हैं आपकी हम इसमें यूज करते हैं स्टाइल्स में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज मुझे कोई भी स्टाइल कहाँ अप्लाई करनी है वो मैं चूज करती हूँ। ठीक है, सिलेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मुझे पैराग्राफ किस कलर का देना है तो P मेरा सिलेक्टर हो जाएगा। अगर मुझे हेडिंग में सिलेक्टर, तो जो भी चीज मैं H1 H2 ये जो भी लिखूंगी ये सब क्या कहलाएंगे आपके सिलेक्टर। और इसके अंदर जो मैं टैग लगाऊंगी बाहर चलाने के लिए स्टाइल, वो रहेगा आपका स्टाइल्स। फिर अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो भाई अगर मुझे फॉन्ट लगाना है तो फॉन्ट का साइज कैसा होगा, फॉन्ट का कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड की इमेज कैसी होगी, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द CSS प्रॉपर्टीज। वैल्यूज, अब अगर मैं बात करूं वैल्यूज की, सपोज मुझे देना है कि फॉन्ट साइज इक्वल टू 12, तो फॉन्ट साइज तो प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके अंदर मैं आऊं कि मुझे वो कितनी मार्जिन देने से, बॉर्डर इक्वल टू 1, तो ये सब मेरी क्या कहलाएंगी गाइस, वैल्यूज कहलाएंगी। अब मैं बात करूं रूल्स की, तो इनको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कहीं मुझे कोलन लगाना होगा, कहीं मुझे सेमी कोलन लगाना होगा, कहीं मुझे इज इक्वल्स टू लगाना होगा, कहीं मुझे डबल अपॉस्ट्रोफी लगानी होगी। तो भाई इट कंसिस्ट रूल ऑफ सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और इन सबको मिला के जो बनते हैं आपके रूल्स, आपको उनको इसमें लाना पड़ता है। फिर कैस्केडिंग हम वर्ड क्यों यूज करते हैं अब मैं वो बताती हूँ। CSS रूल्स कैन बी अप्लाइड इन कैस्केडिंग मैनर, एक मैनर में वो चलते हैं, इसीलिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है लेटर रूल्स कैन ओवरराइड अर्लियर वंस, मतलब ऊपर नीचे हम इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें स्टाइल्स विथ HTML टैग्स में, तो 3 तरह के होते हैं आपके, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल। ये तीनों ही जो आपकी स्टाइल्स हैं गाइज वो CSS की स्टाइल्स हैं, है ना। तो आप पूछेंगे कि मैम इनलाइन स्टाइल क्या होती है, एक्सटर्नल स्टाइल, तो हम इसको जो है ना इस तरह से नहीं समझेंगे गाइज, हम इसको समझेंगे नोटपैड पे लिख करके कि चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इनलाइन स्टाइल्स क्या होती हैं। देखिए, ठीक है, तो इनलाइन स्टाइल जो होती है वो हमारी कि हम यहाँ पे अगर हमने ये H1 लिखा हुआ है, एक मिनट में इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। चलिए मैं डायरेक्ट ही लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने इसी के अंदर अगर मुझे लिखना है स्टाइल, है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन में ही क्या लिख दिया, यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू स्पेस। अब मुझे जैसे इसमें देना है कोई भी चीज, जैसे फॉन्ट कलर देना है या कुछ भी देना है, तो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे फॉन्ट डैश कलर, ये नीचे आ जाएगा आपका नोटपैड++ पे अगर आप ये सब लिखते हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर आपको कौन सा लेना है, आप यहाँ पे लगाएंगे कोलन, उसके बाद आपको येलो लेना है, ब्लू लेना है, जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं।
इस तरह से जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी स्टाइल। ये क्या कहलाएगी? आपकी स्टाइल। आप इसको सेव करेंगे और ये प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे सेव। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रन करके। तो ये स्टाइल अभी रन नहीं हो रही है, दैट मीन्स हमने वहां पे कोई ना कोई क्या लिखी है? गलती लिखी है। अब मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि वो गलती हमने क्या लिखी है। चलिए, वो गलती ये लिखी है हमने, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एडिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली लिखते हैं। जैसे पी के अंदर लिखना है तो स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ स्पेस दिए हमने, वहां पे हमें वो स्पेस खत्म करना पड़ेगा पहले। तो स्टाइल इक्वल्स टू कलर कोलन ब्लू या ब्लैक, जो भी आपको लिखना है। फिर सेमी कोलन लगाना जरूरी है, तो मैंने वहां शायद सेमी कोलन नहीं लगाया था। तो ये जो गलतियां हैं ये हम नहीं करेंगे, तो हमारा ये अपने आप आ जाएगा डेटा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू को कॉपी कर लिया, आप पूरा टाइप कर लीजिएगा वहां पे, और इसको हमने इसके अंदर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। सेमी कोलन जो है मैंने नहीं लगाया था, बस एक यही मिस्टेक है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से किया सिलेक्ट और इसको यहाँ पे किया रन। ओह सॉरी, पेस्ट नहीं हुआ था, मैं आपको एक बार पेस्ट करके दिखाती हूँ डेटा। इस तरह से देखिए, ये हमने कर दिया सेव, कलर इक्वल्स टू ब्लू। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ सेव और यहाँ पे हम चल के करते हैं रन। देखिए आ गया। तो ये है आपकी CSS की इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल वो होती है जो आप एक ही लाइन के अंदर उस स्टाइल को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस सेकेंड लाइन को भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लिया, स्टाइल लिखा। दोबारा मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? कलर या फॉन्ट कलर, आपको जो भी लिखना है। इस तरह से आप यहाँ आएंगे, टैब दबाएंगे, कोलन दबाएंगे। जैसे मुझे लिखना है रेड, तो मैंने यहाँ से ले लिया क्या? रेड। रेड के बाद सेमी कोलन देना है मुझे और अपॉस्ट्रोफी को क्लोज करना है। अगर आप कोडिंग सही लिखेंगे, उसका मैनर और पूरे रूल्स को फॉलो करेंगे, तो गाइज आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए, अब आप कहेंगे मैम ये तो हम HTML से भी कर सकते थे। नहीं, हम इसको HTML से कर सकते थे, पर यदि मुझे एक लाइन लिखनी होती तो ये इजी था। लेकिन अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ाएंगे तो आप लोग खुद ही बोलेंगे कि मैम CSS बेस्ट है स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक है, तो इनलाइन समझ आ गई आप सभी को क्या होती है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट, दैट इज इंटरनल। अब इंटरनल क्या होती है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, इंटरनल लिखने के लिए जैसे हम यहाँ पे गए, आप ये देख पा रहे हैं इंटरनल में दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्टाइल्स इन द हेड सेक्शन। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे? एक एक लाइन में लिख रहे थे। जैसे हम H1 के अंदर लिख रहे थे, H2 के अंदर लिख रहे थे। लेकिन ये तो तब जब हमारा छोटा सा कोई प्रोग्राम होगा। इसलिए कि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, पूरा एक लंबा चौड़ा वेबसाइट का पेज है, तो हम उसमें कई बार H1 यूज करेंगे, कई बार P यूज करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम ऊपर एक बार उसको डिफाइन कर देते हैं, फिर जितने भी हम P लिखेंगे अपने आप उसमें वही आएगा, या जितने भी हम H लिखेंगे उसमें अपने आप पूरी स्टाइल्स अप्लाई होगी। तो ये जो स्टाइल्स है, आपको एक चीज ये याद रखनी कि हेड के ही अंदर आपको डिफाइन करनी है, बॉडी के अंदर आपको स्टाइल से संबंधित कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो हम हेड के अंदर इस तरह से स्टाइल डिफाइन करते हैं, ये कहलाते हैं आपके सिलेक्टर, ये कहलाती हैं आपकी प्रॉपर्टीज, ये कहलाती हैं उनकी वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना कि वहां पे अगर हमें ये लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने पूरा इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, आप टाइप भी कर सकते हैं डायरेक्ट। वहां पे हेड पे गए, हेड में टाइटल के नीचे आए और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया? पेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, P ले लिया हमने, इसको एंटर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कलर ले लो, कलर ब्लू लेना है, ब्लू ले लो। उसके बाद आप फॉन्ट कलर ले लो। फॉन्ट कलर के बाद आप इसको हमेशा किस में लिखते हो? देखो, ये आपको क्लोज करना है करली ब्रैकेट और ओपन करना है, ओपन और क्लोज। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो इस P में आपका अपने आप आएगा। यही है आपकी स्टाइल। स्टाइल को भी अगर आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। शायद यहाँ से मेरा स्टाइल डिलीट हो गया है, तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टाइल टैग। ठीक है, इस तरह से।
ठीक है। तो आपको स्टाइल टैग को ओपन करना है, स्टाइल टैग को क्लोज करना है। कहाँ करना है? हेड के नीचे करना है। फिर यहाँ पे आपको PH जो भी डिफाइन करना है वो डिफाइन कर दीजिए। उसकी कलर कोड कैसे रहेंगे, उसकी बॉर्डर्स कैसी रहेंगी, वो आप करली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे। कोलन लगाएंगे आप, उसके बाद लास्ट में लगाएंगे सेमी कोलन। कुछ चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर हम अभी प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में ये रन नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई P लिखा ही नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं P, और इस P के अंदर जैसे मैंने लिख लिया CSS प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, मेरे कीबोर्ड पे H शायद नहीं प्रेस हो रहा है, सो प्लीज आप उसको इग्नोर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे? अपने आउटपुट वाले विंडो पे, और हम करते हैं F5। ये देखिए आने लगा, प्लीज लाइक द वीडियो। O भी प्रेस नहीं हो रहा है शायद। चलिए मैं यहाँ पे एक बार O लिख देती हूँ, ये आ गया मेरा वीडियो। ठीक है, अब जो है ये ब्लू कलर से आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे डिलीट करूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? सेंटर। देखिए गाइस, और सॉरी, सेंटर तो अलाइनमेंट होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रीन लिख देते हैं। चलिए, ग्रीन कॉमन कलर है, और सेव कर देते हैं। जैसे ही हम सेव करके इसको यहाँ पे रन करते हैं, आप देखिए ये आने लगा। ऐसे ही अगर मुझे इसका अलाइनमेंट सेट करना है तो मैं यहाँ पे नीचे करूंगी और क्या लिख दूंगी? अलाइन टैग। थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइन है तो हम क्या लिख देंगे? टेक्स्ट डैश अलाइन। ये आ गया टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमें कैसा चाहिए गाइस? सेंटर चाहिए, तो हमने कोलन लगा दिया, स्पेस दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया? सेंटर। सेंटर के बाद मुझे क्या लिखना होगा? सेमी कोलन, और सेव। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगी, आप देखिए ये सेंटर में आ जाएगा। तो यही है आपकी CSS की कोडिंग। ये कहलाती है आपकी इंटरनल। समझ आ गया आपको? इनलाइन वो होगी जो हम एक लाइन के यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखिए आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, कलर कोलन ब्लू है आपका। यदि आप एक एक लाइन में लिखेंगे तो इनलाइन, अगर आप हेड के अंदर लिखेंगे तो क्या कहलाएगी? इंटरनल। अब आप कहेंगे तो मैम फिर एक्सटर्नल क्या होगी? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटर्नल क्या होती है। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए मैं एक काम करती हूँ कि मैंने ये जो P लिखा है, इसी पूरी स्टाइल को जो है यहाँ से उठा करके कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, इसको मैं कर लेती हूँ कट और बनाती हूँ एक नई फाइल और उसको यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंटर किया और फिर इस पूरे P को भी जो है मैंने उठाया, कॉपी किया और इसी के नीचे क्या कर दिया? पेस्ट। और P को मैंने लिख दिया H1। ठीक है, इस तरह से। अब इस H1 में मैंने इसका कलर रख दिया यहाँ पे रेड। बॉर्डर वगैरह आपको देनी है तो दे दीजिएगा, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को सेव करना है। style.css से कर सकते हैं या जो भी आप चाहें, ऋतु से भी कर सकते हैं, CSS से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वेब डिजाइनिंग की है तो web.css लिख देते हैं। चलिए ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि मेरी वो फाइल अगर डेस्कटॉप पे है जो मेरी ऑलरेडी वर्क कर रही है तो आपको ये फाइल भी डेस्कटॉप पे रखनी है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप पहले डेस्कटॉप पे जाइए, एक कोई फोल्डर बनाइए और सारी फाइलें उसी के अंदर रखिए, तभी आपकी फाइल और स्टाइल्स एक दूसरे से लिंक होंगी और प्रॉपर प्रोग्राम में रन होंगी। अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो ये रन नहीं होंगी। अब ये फाइल आपको CSS से सेव करनी है। ठीक है, ये हो गई। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, web.css है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आप अपनी फाइल में चलिए जहां आपकी मेन फाइल थी। कहाँ गई आपकी मेन फाइल? ये थी। ठीक है, ये मेरी एक फाइल खुली है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग में कोई भी स्टाइल जो है वो नहीं दी हुई है। ठीक है, और मैं इस H1 को कर रही हूँ H2। उसका एक कारण है कि मैंने वहां पे जो है ऑलरेडी H1 को स्टाइल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको H2 कर रही हूँ। ठीक है, अभी H2 लिखा है तो H2 में तो कोई कलर आएगा ही नहीं, इनलाइन है, जो आना होगा वो आएगा। मेरा बेसिक पर्पस ये है कि प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ H1 तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी H1 और इसको मैं करूंगी क्लोज, और इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगी
तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया /H1, ठीक है, /H1 इस तरह से। अब मैं इस फाइल को करती हूँ सेव। तो क्या इस फाइल का कोई फर्क पड़ेगा वहां पे? इस फाइल का कोई भी फर्क वहां अभी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा गाइज, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये फाइल अभी मैंने लिंक ही नहीं की है। तो ये फाइल मुझे किस तरह से लिंक करनी है, सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। इंटरनल के बाद अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होती है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्टाइल्स इन सेपरेट CSS फाइल। इतना समझ में आ गया आपको कि आपको क्या करना है? आप जो भी कोडिंग लिखेंगे, आपने जैसे हमने एक न्यू फाइल ली, उसमें हमने पूरी स्टाइल्स अप्लाई कर दी, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे लिंकिंग करेंगे HTML के साथ। तो जो है ये कहलाएगी एक्सटर्नल, मतलब हमारी कोडिंग किसी और फाइल में लिखी है, स्टाइल किसी और फाइल में लिखी है, हम उन दोनों को एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तो ये है आपकी एक्सटर्नल वाली। ठीक है, इसके लिए आपको ये वाली कोडिंग लिखनी होती है। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कि वहां पे आपको कहाँ लिखनी है। ये भी आपको लिखनी है बॉडी के ऊपर और हेड के अंदर। लिंक के बाद आपको लिखना है रेल। ठीक है, रेल जो है आपकी स्टाइल शीट रहेगी, ये आपको कंपलसरी रहता है लिखना। रेल मीन्स वो रिलेशन बताता है कि रिलेशन जो है आपकी क्या रहेगी। तो लिंक के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेल वर्ड लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो है आपका रिलेशनशिप बताता है कि ये स्टाइल शीट वाली फाइल को हम रिलेट कर रहे हैं। टाइप अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये कंपलसरी नहीं होता है। अब href टैग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग अवॉइड कीजिएगा। मेरे कीबोर्ड में शायद बीच बीच में कुछ H बटन अपने आप दब रही है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये लिखा है styles.css, पर मेरी जो फाइल है वो styles.css से नहीं है, मेरी फाइल है web.css है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, web.css। ये आपको याद रखना है कि आपकी वो फाइल उसी फोल्डर में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 की फाइल का नाम यहाँ पे सही होना चाहिए href में। वो फाइल CSS से ही सेव होनी चाहिए जिसमें आपने केवल स्टाइल्स लिखी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि आपकी जो रेल है वहां पे आपको स्टाइल शीट लिखना कंपलसरी है। बस आपको ये एक लाइन लिखनी होती है। अब मैं आपको चलती हूँ अपने आउटपुट पे लेकर के और F5 दबा के दिखाती हूँ। और अगर मैं अपने गूगल क्रोम पे जाकर के इस फाइल को यहाँ से रन करूँ, मैंने ऑलरेडी एक बार क्लिक किया है तो वो रन हो गया है। देखिए जो आपका ये जो है आपका अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है ये आपकी कहलाएगी एक्सटर्नल CSS, क्योंकि ना मैंने इस P की कोडिंग तो अपनी फाइल में लिखी है ना H की। मैंने क्या किया है, सिर्फ इस फाइल को इस फाइल से लिंक किया है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 2025 आप सभी के लिए शुभ रहे। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।